जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास रऊफ, आपके सामने नया वीडियो आपके साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज जो स्टोरीज हैं वो फिर वो लगता है ये तोशा खाना जो है ना, ये उन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए एक अच्छा खासा मसला बनता जा रहा है और वो भी उसको उसको छुपाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब ने अपने दौर में उन्होंने छुपाया था, बड़ी कामयाबी से छुपाया था। तो इस पर भी बात करते हैं और उस पर अगर आपने सुना होगा इरफान सदीकी साहब जो हैं सेनेटर जो हैं ये नवाज लीग के, तो उन्होंने भी एक उस पर क्वेश्चन जो है ना उन्होंने डाला है वहाँ पर इस सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कैबिनेट डिवीजन को कहा गया कि मैं डिटेल उस पर भी बात करते हैं कि क्या क्या डिटेल्स मांगी गई हैं और क्या क्या डिटेल और इनको वहाँ से क्या जवाब आएगा, वो भी उस पर एक्सपेक्टेड जवाब क्या है। और ख़ुद मज़े की बात यह है कि जो काम नवाज शरीफ साहब और उनकी कंपनी खुद नहीं कर सके थे, जब इनसे तोशा खानों को डिटेल मांगी गई थी कि नवाज शरीफ साहब को क्या कुछ मिला था, उस वक्त क्या इनकार किया गया, तो उस पर भी आएंगे। लेकिन जो बड़ी स्टोरी बन रही है वो ये है कि मरियम नवाज साहिबा से आज पूछा गया है यहाँ पे, ये नैब की उनकी अदालत की जो उनकी पेशी थी वहाँ पे, कि ये बताएं कि यहाँ पे चेयरमैन नैब के एक्सटेंशन के हवाले से बातचीत उसमें चल रही है, तो उसके लिए साफ ज़ाहिर है कि बाज़ दफ़ा आपको लॉज भी चेंज करने पड़ते हैं अगर आपने दोबारा उनको एक्सटेंशन देनी, अगर आर्डिनेंस से बचना है आपने। तो उनसे पूछा गया जनाब कि ये बताएं कि अब की दफ़ा चेयरमैन नैब के बारे में क्या पॉलिसी होगी आपकी, क्योंकि माजी में तो हमने देखा है कि आपने मुद्दत मुलाजमत जब उनके थे जनरल जो हैं आर्मी चीफ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनके एक्सटेंशन के वक्त तो नवाज शरीफ साहब ने और उनकी पार्टी ने दौड़कर उन्होंने वोट डाल दिया था। तो अब की दफ़ा चेयरमैन नैब के साथ क्या मसला है, बड़ा पर्टिनेंट और बड़ा स्ट्रेट और इंटे लोडेड क्वेश्चन था उस पर। तो मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने दो तीन चीज़ें बड़ी उन्होंने अहम की हैं। एक तो वो जहाँ पे उन पर बर्डन पड़ना शुरू हो जाए ना उनकी, मतलब वो उन्होंने अपने अंदर ही एक पार्टी के अंदर गुड का बैड का बोला रखा हुआ है कि जो ऐसे सवालात आ जाए ना कि जिनका सवाल का जवाब देना मुश्किल हो जाए, जिस पे ये उनको नज़र आना शुरू हो जाए पीएम नवाज़ को, या इनकी लीडरशिप को, इवन मरियम नवाज साहिबा को, कि जनाब कि इसका जवाब हमारे पास नहीं है क्योंकि हमने कोई डील की थी या ज़ाती कोई मुफादात उठाए थे, तो उस वक्त वो बिल्कुल अपने आप को डिस्टेंस कर लेते हैं। वो लगता है कि ना उनको नवाज शरीफ साहब को वो जानती हैं, ना वो शहबाज शरीफ साहब को जानती हैं, ना उनका कोई हमजा शहबाज शरीफ साहब से कोई उनका कोई आके ताल्लुक़ बनता है, ना उनके कज़न है, वट एवर। बिल्कुल पार्टी के लोगों से वो एक बिल्कुल अगर बड़ी सफाई से एक अपने आप को उससे बचा कर उसमें ले जाएंगे। अब ये बहुत बड़ा सवाल है जो उनका, मुझे याद है जब इन्होंने वोट डालने का इन्होंने फैसला किया था उस वक्त उनकी मुद्दत मुलाजमत में, तो ये चाहते, हालांकि पूरा इन्होंने, आपको याद होगा 2-1 साल या 1.5-2 साल जो है इन्होंने आसमान सर पे उठाए रखा था, और बहुत सारे जो थे उसमें लोग जो थे वो नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट भी दे रहे थे, और उनको मीडिया से भी सपोर्ट उस वक्त मिल रही थी, जो उनके चाहने वाले थे कि जनाब नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ी ज्यादती होगी, मुझे क्यों निकाला वाला जो उन्होंने एक, आपको याद होगा रोड उन्होंने ट्रिप किया था, और उस पर वो उस वक्त बाद फिर नारा उन्होंने लगाया था वोट को इज़्ज़त दो। बल्कि उनके जो अपना सोशल मीडिया सेल जो है, जो भी नवाज शरीफ साहब पे तनकीद करता था तो उसको बूट पालशे का वो लकब दे देते थे, गाली गलोच वगैरह। वो कल्चर तो अल्लाह के फजल से आप देख ही रहे हैं। सो जो उनके मुखालफीन थे नवाज शरीफ साहब के, सवाल भी उठा लेता था, पूछ लेता था, तो उसको फ़ौरन जी बूट पालशा बन जाता था। और जो नवाज शरीफ साहब खुद जो है ना वो है ही अमर्ज्ड एज ए हीरो, देखो वोट को इज़्ज़त नहीं दे रहे, जो आपने सारी चीज़ें सुनी हुई हैं। और बड़ी हद तक उनका बयान जो है वो चल भी रहा था, और उनका अपना वर्कर जो है, उनके डाई हार्ड वर्कर हैं, फॉलोअर जो हैं, वो बड़े उनके साथ वो खड़े भी थे। लेकिन अचानक, अच्छा वो ये समझ रहे थे कि जितनी वहाँ पे उन्होंने आके अपने लोगों को बताया टीवी चैनल्स पे, इंटरव्यूज़ में, कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको बड़ा खुदा ने मौका दिया था उनकी पार्टी को, उन्होंने कि वो उनका जो पार्लियामेंट में बिल आ रहा था, तो ये जो पार्टी जो है ना, जितना इन्होंने 2-2.5 सालों में रोला डाला हुआ था कि जनाब के अगेन उसमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जो है, आर्मी जो है वो रिगिंग में मुलविस थी, या उन्होंने जनाब ये उनके इल्ज़ामात थे जो, या उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को नाअहल करवाया, उनकी पार्टी को उन्होंने पत्नी क्या कुछ करवाया, सज़ाएँ दिलवाई, उनकी बेटी को जेल में भिजवाया, तो वो तो किसी कीमत पर जनाब वो जैसे जनाब मुशर्रफ साहब के साथ बात करने को तैयार नहीं थे, माफ़ करने को तैयार नहीं थे, तो वो मौजूदा चीफ जो हैं उनको भी जिम्मेदार समझते थे। और वो बातें सारी आपने बाद में सुनी भी सही, जो उन्होंने जल से जुलूस में खिताब की, उनके अंदर की बातें जो बाहर निकली, इनको तो किसी सूरत में वो वोट डालने नहीं जाएंगे। तो फिर ये फैसला जो है अचानक साहब ने कहा नहीं जनाब, वो तो सारे अपना वोट डाल रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी डाल रही है, ये नवाज शरीफ साहब भी मतलब उसकी पीपल्स पार्टी की तो समझ में आती है कि ठीक है कि वो अपना, उनके पास बहुत कुछ था गेन करने के लिए, उन पर सिंध की हुकूमत थी, तो ये नवाज शरीफ साहब ने कंपनी जो वोट को इज़्ज़त दो, जो उसको बूट पालशे कहते थे बाकी लोगों को, तो खुद उन्होंने कब ये फैसला किया कि नहीं जनाब कि अब ये बड़ा अच्छा टाइम है
कि दो चार कोई पॉलिश जो है ना, या बूट पॉलिश कहें या उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कहें, वट एवर कहें, मतलब दैट्स वेरी स्ट्रेंज थिंग। ये किसी भी कोई ऑनरेबल बंदे के लिए होगी कि जिसको आप 3 साल से मुसलसल क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, जिनको आप अपने 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 डिज़ास्टर का, अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के जाने का, अपनी जेल का, अपनी बेटी को जेल जाने का, दामाद को साथ जेल ले जाने का जिम्मेदार समझते हैं, उन्हीं के लिए फिर आप खड़े होकर पार्लियामेंट में अपनी पार्टी को भी कन्विंस कर लेते हैं, अपनी पार्टी लीडरशिप को भी कर लेते हैं, एमएनएस को भी कर लेते हैं, अपने वर्कर्स को भी कैल कर लेते हैं, और फिर खुद एक लाइन में लगकर आप जो है ना वोट डालते हैं वहाँ पे तरमीम में। अब वो सवाल इतना बड़ा, मेरा ख्याल है वो एक अहम सवाल है जो इनको हमेशा हांट करता रहेगा, और इसका इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, यही जवाब देंगे। बल्कि आपको याद होगा तो उस वक्त भी कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने लंदन कुछ पार्टी के लोगों को बुलाया था, और उस वक्त वहाँ पे कुरान पाक उठवा के बस इतने ही कहा गया था कि बस इस पर बात नहीं करनी, आपको कहा जा रहा है बस जाएं और वोट डालें। तो उस वक्त ना वोट का सारा बयाना भी उड़ गया, वो मुज़ाहमत भी उड़ गई थी, वो वोट को इज्जत दो, बूट पॉलिश एंड कंपनी सब भूल गए थे, क्योंकि बाद में पता यह चला जनाब कि उनके अंदर खाते जो है ना, जो डील हुई थी, जो नवाज शरीफ साहब जो है ना बहर गए, उस डील में मरियम नवाज साहबा ने भी जाना था, जिसकी वजह से इनके तल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के ये हैं, इनके नवाज शरीफ साहब के साथ ख़राब हुए थे। जो आखिरी उन्होंने भेजा था उसमें इमरान खान साहब जो हैं, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल जो स्टैंडिंग थी वो ख़तरे में पड़ गई थी, और उस पर आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने फिर इस पर स्टैंड ले लिया था कि नहीं जी, मरियम नवाज साहबा चलेंगी तो मेरी पार्टी, मेरे वर्कर, मेरे फॉलोअर जो है ना वो बड़े हर्ट होंगे, नो वे। सो असल लड़ाई शुरू हुई, अदरवाइज उन्हें कोई मसला नहीं था इस पे, उनके एक्सटेंशन पे, जैसे मैंने कहा डट के दिया, और उसके बदले में ये देयर आर नो फ्री लंचेज, हमारी इस्टेब्लिशमेंट उनको फ़ायदे दे रही होती है, और ये अगर केसेस की बारगेन की जाती है, ये जो लोग हमें ताने देते हैं जी फलां बंदा छूट गया है उसकी ज़मानत होगी, भाई साहब ये सारी की सारी डील्स होती हैं, ये सारे के सारे, ये नहीं होता कि केसेस गलत होते हैं, केसेस में बड़ी जान होती है, नैब भी जान मारते हैं, एफआईए भी मारती है, लेकिन बाद में फिर एक वन वर्ड कह दिया जाए तो वो देखें जी प्रोसिक्यूशन अपना केस इस्टेब्लिश करने में जी नाकाम रही है, वो जी नैब ने पूरी तैयारी नहीं की थी, वो जनाब एफआईए जो है ना उसके इंस्पेक्टर ने सही केस नहीं पेश किया, वो जी प्रोसिक्यूटर सही दलाइल नहीं दे सका, ये बहाने होते हैं सारे के सारे। अदरवाइज बहुत सारी मतलब एक आम आदमी का मतलब ट्रांजेक्शन होती हैं, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारे पड़े होते हैं सामने, वन लाइनर भुगता देते हैं। वजह क्या होती है कि डील्स होती हैं। आपने अगर नोट किया हो जब इनको या मुद्दत मुलाजमत तोसीब मिली थी जनरल साहब को, उसके बाद देखें कि बहुत सारे इनको रिलीफ मिला था, इसको नवाज लीग को। ऐसे ये इतने अच्छे नहीं है कि वो आपको ख्याल है कि मुफ्त में जाकर उन्होंने जनरल बाजवा साहब को, जिसके 3 साल कंपेन करते रहे, उनको वोट डाल दिया, मुफ्त में डाल दिया, दिल कर गया उनका कि नहीं जनाब कि आज हमारा दिल कर रहा है वोट डाल देते। नो, देयर इज़ ऑलवेज एक इसके पीछे बिगर अगेन प्लान्स होते हैं। पीपल्स पार्टी ने अलहदा फेवर्स नहीं वोट डालने के लिए, इन्होंने अलहदा फेवर्स नहीं, फेवर वहाँ पे ख़राब हुई, वो जिसकी वजह से नाराज़ हुए थे जब इन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर साहब को भेजा था, वो गवर्नर वो सिंध जो थे, कि जाएँ जनाब कि आप जो है ना उनसे जनरल बाजवा साहब से, जनरल फैज़ साहब से मुलाकातें करें और उन्हें बताएं कि जनाब कि मरियम पे आप क्यों नाराज़ हैं, जाने क्यों नहीं दे रहे। इनकी 7 घंटे मुलाकात हुई, 2 मुलाकात हुई, जिसका बाद में उन्होंने कहा जनाब कि नहीं मरियम को भी पता नहीं था, तो नवाज शरीफ साहब को पता नहीं, वैसे उनका दिल क्या है रसगुल्ले खा आता हूँ तो वो GH को चल पड़े। मतलब ऐसे हमारी बाज़ दफ़ा विजडम पे ये लोग आगे शक करते हैं, जैसे पाकिस्तानी कौम लोग जो ना घास खाते हैं और कोई इनमें ना अक्ल है ना कुछ इनमें सेंस है, लिहाजा जो कुछ कहते हैं ये आके बई कर लेते हैं, और अल्लाह के फजल से बई हो भी जाता है। ये 3-4 पार्टीज़ का कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी अपने जालों को बेच देती है जो चाहे। आजकल इमरान खान साहब का दौर चल रहा है माशाल्लाह, उनके जो फॉलोअर्स हैं, हामी हैं, कुछ कह दें खान साहब वो उसको बिल्कुल हलवा साबित कर देंगे, हाँ जी वो ठीक कह रहे हैं, मतलब आपने क्वेश्चन ही कोई नहीं करना। इससे पहले नवाज शरीफ साहब के माशाल्लाह जनूनी हैं या हामी हैं, वट एवर जो भी कहें उनको। सो तीनों पार्टीज़ को ये दाद देता हूँ कि बड़े बड़े एक्टर्स हैं, ऐसी ऐसी तकरीरें करेंगे, ऐसे ऐसे लोगों को अपने पीछे लगा लेते हैं ये 3-4 पार्टियों के लोग, ये तो उनकी कामयाबी है। खैर कमिंग टू द पॉइंट, उन्होंने बिलीव कर लिया कि ये जो है मतलब ये जो अपने गवर्नर साहब थे अकेले गए थे, 7 घंटे मुलाकात हुई, खाने खाए गए, रसगुल्ले खाए गए। मेरी बाद में ज़ुबैर साहब से बात भी हुई थी, उन्होंने कंफर्म भी किया था, उन्होंने कहा जनाब कि मेरी वहाँ से एक ही बात हुई थी कि आप लोग इतने मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ क्यों हैं, आप क्यों एक हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देते, आप क्यों इमरान खान साहब के बैगेज जो आपने उठाया हुआ है। मतलब उनका ये था, उन्होंने ये कहा कि जनाब कि मैंने वहीं पे बैठ के मरियम नवाज़ का केस को प्लीड किया उनके सामने, उसमें ISI चीफ के सामने और पाकिस्तान के उनके सामने जनरल बाजवा साहब के सामने। अब ये वो पार्टी है जो कहती है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से नहीं मिलेंगे, जर्नलों से मुलाकातें नहीं करेंगे, उनसे कोई डील नहीं करेंगे, उनके साथ बैठ के कोई बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन उनका तर्जमान जो है वो जाकर 7-7 घंटे वो केसेस को प्ली करता है आर्मी चीफ के साथ और वो DG ISI के साथ। वहाँ से सारा बिगाड़ शुरू है। अगर वो उस वक्त वो राज़ी हो जाते कि ठीक है जी डील में शामिल था, अंडरस्टैंडिंग थी, वोट डाला, बात इनकी भी ठीक थी नवाज शरीफ साहब की एंड कंपनी की कि भाई साहब आपने वोट ले लिया, 3 साल आपने ले लिया, तो हम सबको जाने दें, मैं चला गया हूँ और उसके बाद मरियम को आने दें। सो खैर डील कहीं ना कहीं पे ख़राब हुई है, जिसकी वजह से उन्होंने बाहर निकलते फिर आपको पता है
कि चल सो चल। फिर नवाज शरीफ साहब ने तकरीरें करना शुरू कर दी, उन्होंने भी नाम लेने शुरू कर दिए, सो उन्होंने सारा कुछ किया। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन आपकी पार्टी ने दी थी, तो अब नैब के चेयरमैन को एक्सटेंशन देने में क्यों एतराज है? नैब के चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। आज आप ये नहीं कह सकते कि जनाब कि मैं उस गुनाह में शामिल नहीं थी और मुझे नहीं पता था। मतलब ये है कि फिर ये गुनाह जो है ये नवाज शरीफ साहब ने किया है, शहबाज शरीफ साहब ने किया है, उसमें आपके शाहिद खकान अब्बासी साहब हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, फिर एहसन इकबाल हैं, साद रफ़ीक हैं, एक लंबी लिस्ट है। तो फिर तो आप अपने वो जो हैं आपने को उनको चार्जशीट किया, आपने कभी आवाज़ उठाई, कभी उनके खिलाफ आपने वहाँ पर अपनी पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर को मजम्मत की। फिर मजम्मत करें, ओपन करके कहें, सबका कहें कि मेरे वाले साहब हैं, मेरे चचा हैं या पार्टी के लीडर्स हैं, हमने एक बहुत बड़ा गुनाह किया था, इन्होंने गलत, वो भी नहीं कह रहे। सो एक आपने एक गुड कॉप वाली पोजीशन जो है ना वो रखी हुई है। सो ये पाकिस्तान में इस तरह के अगर इश्यूज हैं वो चलते रहते हैं। सो ये मरीम नवाज साहबा की बाकी जो बातें हैं वो तो मैं मतलब है उनसे एग्री करता हूँ कि जब इसकी पेट्रोल की, गैस की, डॉलर की कीमतें बढ़ी, इमरान खान साहब ये कहते थे। या मरीम नवाज साहब की तनकीद मेरी अपनी जगह पर जो मैंने किया है इसको कि किसने किया है, और वो अपने बाप को और अपने चचा को चार्जशीट कर रही हैं कि उन्होंने वोट डलवाए थे, मैंने नहीं डलवाए थे। तो लेकिन बाकी बातें तो ठीक है, मतलब उनका जो भी हो क्रिटिसाइज हम भी करते हैं, हमसे ज़्यादा कौन उनका क्रिटिकल रहा होगा। लेकिन ये फिर आप लोग तो इसलिए आए थे कि आपने उन पर तनकीदें की थी, पेट्रोल का ना चोरी हो तो वज़ीर-ए-आज़म चोरी करता है, तो गैस की कीमतें बढ़ जाएँ, बिजली की, डॉलर की, तो वो तो फिर वो आपसे सवालात पूछ रहे हैं, तो ठीक कह रहे हैं। सो दे नीड एन अगेन एक्सप्लेनेशन, उन्हें आपको देनी चाहिए, अपोजिशन का काम है। आपको इसलिए लाया गया था कि आप ये चीज़ें नहीं करेंगे, इमरान खान साहब की कह रहा हूँ। अब एक और मुसीबत इमरान खान साहब की जो खड़ी होगी तोशाखाना की, मुझे याद है कि मैंने पहले भी आपको कहा कि 2-3 वज़ीरों को मैंने कहा था जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें कुलसूम परवीन साहबा जो हैं सेनेटर जो हैं, और आपको अभी स्क्रीन पर नज़र भी आएगा वो पेपर जो हैं इसके सेनेट ऑफ पाकिस्तान के 2-3 पेपर हैं जो उन्होंने सवाल डाला था ये फरवरी 2017 में कि नवाज शरीफ साहब जो हैं अपने ये बैरून मुल्क के जो दौरे किए हैं इन्होंने 100 के करीब जो हैं, उसकी बताया कि इनको क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं, क्या क्या इनको कहाँ से मिला है, कितनी मालियत है, इन्होंने घर रखा है इन्होंने तोशाखाने में रखा है, साथ ले गए, क्या किया इन्होंने सारा। तो उस सवाल का जवाब जो है कैबिनेट डिवीजन ने नहीं दिया था। उन्होंने कहा जी ये नेशनल सीक्रेट है। मैंने उस वक्त भी कहा था जब पीटीआई की हुकूमत एक दो वजीरों को, मैं कि उन्होंने नेशनल सीक्रेट डिक्लेयर करके नवाज शरीफ साहब अब हमें नहीं पता वो क्या कुछ लिया, कि उन्हें क्या कुछ मिला, सऊदीज़ ने दिया, कतरे ने दिया, नोबडी नोज़। आप ज़रा उनका वो करवाएं, उनको डिक्लेयर करवाएं। एक दो वजीरों ने कोशिश ही की थी लेकिन आगे से कैबिनेट डिवीजन नहीं होने थे। बाबूज बैठे हैं ना, बाबू आपको पता है सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं माशाल्लाह, कि हमारे किसी हुक्मरान की हल्की सी बात का भी ना पता चले, उसके बदले हमारी नौकरी चलती रहे। सो उन्होंने वहाँ पर रजिस्ट किया, तो वज़ीर जो है इवन कैबिनेट तक ये बात गई थी, मैं आपको बताऊँ कैबिनेट तक उठाया गया था मसला कि ये जो है इनको तोशाखाना नवाज शरीफ साहब को ये गिफ्ट जो मिले हैं इनकी डिटेल में बतानी चाहिए। नहीं बताने, इमरान खान साहब ने नहीं बताने दी। अब पता चला कि इमरान खान साहब से पूछा जा रहा है तो वो मसूब भी वही कह रहे हैं, वही क्लास, वही सेम जो नवाज शरीफ साहब ने यूज़ की थी। आज हमारे दोस्त इरफान सदीकी साहब सेनेटर हैं, उन्होंने बड़ा उनके हैंड राइटिंग में से हैंड राइटिंग उनको एडिशनल नंबर दें। आज उन्होंने जनाब एक वहाँ सवाल डाला है, और सवाल कब से डाला, यहाँ से हमें थोड़ा सा ना अफसोस होता है, गुस्सा भी आता है कि जनाब कि आप फिर सवाल डालना है 2013 से डालें ताकि ट्रांसपेरेंसी, आप तो वही काम कर रहे हैं, इमरान खान साहब कर रहे हैं। उन्होंने सवाल डाला 1 सितंबर 2018 से लेकर तो यहाँ अगस्त इस तक 30 तक 2021 तक, तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर को या उनके वजीरों को या उनके डिग्निटरीज़ को, उनके कुलीग्स को जो भी साथ बैरून मुल्क गए हैं उनको क्या क्या तोहफे मिले, कितनी मालियत के मिले, रखे, ले गए, सवाल डाल, बड़ा रेलिवेंट सवाल है। ठीक है, ये सवाल कुलसूम परवीन ने जब नवाज शरीफ दौर के खिलाफ नवाज शरीफ साहब पे डाला था, वो उन्होंने जवाब मैंने बताया, उन्होंने कहा सीक्रेट है। अब वो ये है, इन्होंने सवाल डाल दिया। भाई आप सवाल डाल रहे हैं तो पूरा डालें ना, मतलब 2013 से डालें कि जनाब बताएं किस किस ने ये क्या कुछ लिया है, ताकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी कच्चा छट्टा खोले तो नवाज शरीफ साहब को भी कच्चा छट्टा खोले, मेरा आपका सबका खोलना चाहिए कि किस किस ने क्या कुछ लिया। नहीं, वो नहीं, इतनी जरूरत नहीं कि हमारे दोस्त इरफान सदीकी साहब ने मादरत के साथ मेरे साथ उनके बड़े अच्छा एक ताल्लुक रहा है हमेशा से, लेकिन ये सवाल पूछने में अर्ज नहीं है कि सर जी जरूरत करनी थी तो 2013 से करें। कुलसूम परवीन का ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है। अब वो कहते हैं जनाब कि यहाँ चेयरमैन सेनेट जो हैं वो उन्होंने पहले गाड़ियों का पूछा था कैबिनेट डिवीजन से, वो सवाल उन्होंने नहीं जाने दिया, अब ये सवाल भी नहीं जाने देंगे। सो मसला ये है कि फिर आपने भी तो वही, अगर सवाल चला गया था 2017 में, उस वक्त के चेयरमैन ने जाने दिया था, तो आपके फवाद कैबिनेट सेक्रेटरी उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने कहा जी सीक्रेट हैं। आज आप कहते हैं वो सीक्रेट चीज़ें भी ओपन करें।
इमरान खान साहब को हम इसलिए तनकीद का निशाना बनाते हैं, नवाज शरीफ साहब से उम्मीदें नहीं थी। आप अगर वो नवाज शरीफ साहब वाले काम करेंगे, आप भी सिक्रेसी का ही उसका वो सहारा लेंगे, आप भी कहेंगे कि मैं नहीं बताता, मैं नहीं पता चलने दूंगा, तो फिर आप में और उसमें नवाज शरीफ साहब में क्या फ़र्क रह जाता है। आप आए थे कि लोगों ने बिलीव किया था कि यू विल मेक ए डिफरेंस। जब डिफरेंस आपको करने का टाइम आया है तो आपने भी वही बाबूज ने बता दिया कि ये सरकारी हैं, ये यहाँ ऑफिशियल हैं, ये सीक्रेट हैं, इनका नहीं पता चलना चाहिए, कौमी राज हैं, खुदा न खास्ता मुल्क गिर पड़ेगा, दुनिया नाराज़ हो जाएगी। आपने भी वही बहाने ढूंढे खान साहब जो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त ढूंढे थे। कोई मज़ा नहीं आया वैसे, वही वाली बात, कुछ चस नहीं है कि आपने भी वही जाकर कहा जी मैंने क्या कुछ लिया है मैं नहीं बताऊँगा। अब देखते हैं जनाब कि इरफान सदीकी साहब ने डाल तो दिया है क्वेश्चन, इसका क्या निकलता है, जवाब आता है या नहीं आता। मुझे नहीं लगता पाकिस्तानी लीड जिस तरह की लूट मार कर रही है ना तहफ़ के नाम पे, मैंने तो अभी आपको टिप ऑफ द आइस ये बर्ग बताया है चीज़ें, इतने सारा पलंदा है पिछले जो हुक्मरान जो कुछ ले गए ये सब ने लिए हैं, इसलिए नहीं बता रहे, घर ले गए हैं। तोशा खाना की अगर डिटेल सामने आ गई ना, आप लोगों की आंखें खोल जाएंगी किस किस को क्या मिला और किस किस ने क्या कुछ खाया है। बहरहाल ये उन्होंने डाल तो दिया सवाल, तो लेकिन इरफान सदीकी साहब मज़ा नहीं आया। मतलब इज़्ज़त मेरी बढ़ जाती आपके लिए, अब मेरे दिल में, अगर आप 2013 से डालते कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की डिटेल दें, इमरान खान साहब की भी दें, शाहिद फ़रकान अब्बासी साहब की दें, और तमाम वज़ीरों को सबकी आनी चाहिए। तो अगर सदीकी साहब का मज़ा नहीं आया।